धार्मिक पुराणों के अनुसार महाराष्ट्र की भूमि संत एवं महात्माओं की रही है। यह भूमि संत एकनाथ, संत नामदेव, संत जनाबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, मुक्ताबाई, सोपान देव आदि कई आध्यात्मिक संतों का जन्म स्थान एवं कर्म स्थान रही है। इसी श्रेणी के एक सर्वश्रेष्ठ संत रामदास स्वामी भी हैं। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी के अवसर पर सन 1608 में गोदावरी तट के निकट ग्राम जांब, जिला जालना में हुआ था। पिता सूर्याजी पंत ठोसर ग्राम कुलकर्णी में राजस्व अधिकारी थे। माता का नाम राणूबाई था। कुल में 21 पीढ़ी से सूर्योपासना की परंपरा थी। कुटुंब में 2 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र गंगाधर व कनिष्ठ नारायण अर्थात समर्थ स्वामी रामदास जी थे। जब 8 वर्ष के नारायण को एकांत में सचिंत देख मां ने पूछा, बेटा तू किस बात की इतनी चिंता करता है? उत्तर था, मां चिंता है मुझे विश्व की। नारायण स्वामी रामदास जी के इस उत्तर को बचपना समझ में भूल गई, परंतु आगे और भी अतर्क्य घटित हुआ। जब 12 वर्ष की आयु में विवाह की बात पर नारायण ने कहा, हमें आश्रम अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही नहीं है। मां ने इसे भी बचपना समझ उनका विवाह रचाया और उन्हें आज्ञा दिया, जाके मंडप पर खड़ा हो जा। नारायण ने आज्ञा तो मानी, परंतु ज्यों ही वधूवरियो सावधान का घोष हुआ तो चरित्रकार कहते हैं, द्विज कहे सावधान, सुने मात्र नारायण और करे पलायन। इतना सुनकर मंडप से वह दूल्हा फुर्ती से भागा, ढूंढने पर भी न मिला और गोदावरी तट पर बसी नासिक के टाकली गांव में जाकर भिक्षा मांग रहने लगा। उनके दिनचर्या में प्रतिदिन का कार्यक्रम था। प्रातः शुद्ध होकर जप, व्यायाम, भिक्षा व अध्ययन। विशेष बात यह थी कि वह किसी के शिष्य न थे। 12 वर्ष बाद उनका व्यक्तित्व प्रखरतापूर्ण दिखने लगा। बलवान, शस्त्र शास्त्र व अश्वचालन में निपुण, तीव्र बुद्धि, साहित्य सृजन क्षमता, व्यवहार व संगठन में कुशल, ऐसा इनका व्यक्तित्व था। समर्थ रामदास जी ने विचार किया कि हमारे समाज में इतनी कायरता आ गई है, पहले तो समाज से कायरता दूर करनी होगी। इस प्रकार समर्थ रामदास स्वामी ने समाज में स्वतंत्रता के विषय में वैचारिक क्रांति का अलख जगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। रामदास जी ने वाल्मीकि की पूरी रामायण अपने हाथ से लिखी। यह पांडुलिपि आज भी धुबलिया के श्री S.S. देव के संग्रहालय में सुरक्षित है। रामदास जी के हजारों शिष्य और अंबाजी उनकी हर प्रकार से सेवा करते और उनके वचनों को कलमबद्ध करते। दोस्तों, इसी समय काल में समर्थ स्वामी रामदास जी के जीवन से संबंधित एक सच्ची घटना है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति श्री अग्निहोत्री की मृत्यु हो गई। अग्निहोत्री जी की पत्नी ने सती होने का प्राण लिया था, अतः वह समस्त आभूषणों से सुसज्जित अपने पति की चिता पर अपने आप को बलिदान करने जा रही थी। तभी एक संत उधर से गुजरे और बिना शव को देखे उस महिला के विलाप करने पर उसको आशीर्वाद दे डाला, अस्था पुत्र सौभाग्यवती भव। उसने रोते रोते संत को उधर शव की ओर देखने का संकेत किया, जिसे देख संत ने पास की बह रही गोदावरी नदी से चुल्लू भर पानी लिया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वह जल शव पर छिड़क दिया, जिसके उपरांत ही मुर्दे में जान आ गई और अग्निहोत्री जी उठ खड़े हुए। समर्थ गुरु रामदास जी ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र को अर्पित कर दिया। प्रिय साथियों, अब हम स्वामी समर्थ रामदास जी के जीवन के लक्ष्य से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 12 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह के समय शुभ मंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर नारायण विवाह के मंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्री रामचंद्र की उपासना में संलग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष तक वे लीन रहे। यहीं उनका नाम रामदास पड़ा। इसके बाद 12 वर्ष तक वे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। इस प्रवास में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी, उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के स्थान पर अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना द्वारा आताताई आक्रामक क्रूर शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। इस दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति श्री शिवाजी
महाराज जैसे योग्य शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो सका। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा जब इनका मिलन हुआ तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदास जी की झोली में डाल दिया। रामदास जी ने शिवाजी महाराज से कहा, यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा, यह राज्य भगवान का है, हम सिर्फ न्यासी हैं। शिवाजी समय समय पर उनसे सलाह मशविरा किया करते थे। दोस्तों, अब अंतिम चरण में हम स्वामी समर्थ रामदास जी के तीर्थ यात्रा और भारत भ्रमण से संबंधित उस घटना का जिक्र करेंगे जब स्वामी जी ने देह त्याग के लिए मंदाकिनी में छलांग लगा दी थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद समर्थ रामदास तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। 12 वर्ष तक वे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते वे हिमालय आए। हिमालय का पवित्र वातावरण देखने के बाद मूलतः विरक्त स्वभाव के रामदास जी के मन का वैराग्य भाव जागृत हो गया। अब आत्म साक्षात्कार हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया, तो इस देह को धारण करने की क्या जरूरत है, ऐसा विचार उनके मन में आया। उन्होंने खुद को 1000 फीट से मंदाकिनी नदी में झोंक दिया, लेकिन उसी समय प्रभु राम ने उन्हें ऊपर ही उठ लिया और धर्म कार्य करने की आज्ञा दी। उसी पल उन्होंने अपने शरीर को धर्म के लिए अर्पित करने का निश्चय कर लिया। तीर्थ यात्रा करते हुए वे श्रीनगर आए। वहां उनकी भेंट सिखों के गुरु हरगोविंद जी महाराज से हुई। गुरु हरगोविंद जी महाराज ने उन्हें धर्म रक्षा हेतु शस्त्र सज्ज रहने का मार्गदर्शन किया। इस दौरान में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी, उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के साथ ही अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना द्वारा आतताई शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जैसे योग्य शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो सका। अपने जीवन का अंतिम समय समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने सातारा के पास परली के किले पर व्यतीत किया तथा फाल्गुन कृष्ण नवमी को 73 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। इसीलिए नवमी तिथि को देश भर में उनके अनुयायी दास नवमी उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाद में इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ा, वहीं उनकी समाधि स्थित है। प्रतिवर्ष दास नवमी पर यहां लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। आज भी गुरु रामदास जी की गिनती राष्ट्रवादी संतों में प्रमुखता से होती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वामी समर्थ रामदास जी के जीवनी से अति प्रभावित हुए होंगे। मां भारती के वीर सपूत शिवाजी महाराज व स्वामी समर्थ रामदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।